हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है कीयर स्टारमर इंडिया। भारत आए इस विमान ने मचाया दुनिया में तहलका। अरे वाह, अमेरिका में हड़कंप हो गया। अमेजिंग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. ओके, भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान जब ब्रिटेन से भारत के लिए उड़ने वाला था तो इसके कॉकपिट में अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पहुंच गए और उन्होंने भारत का नाम लेकर सभी यात्रियों के सामने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। कीर स्टारमर ने कॉकपिट में बैठकर क्या बयान दिया वो आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस विमान ने भारत में उतरकर क्या तहलका मचाया है। कैसे भारत को नीचा दिखाने वाले देश आज खून के आंसू रो रहे हैं। दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 100 लोगों के एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचा ये ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन है। ये लोग ब्रिटिश इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत के साथ व्यापार, संस्कृति और दूसरे क्षेत्रों में अरबों की डील्स करने आए। आई सी। मतलब ब्रिटिश इकॉनमी डूब रही है और ब्रिटिश इकॉनमी को बचाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। इंडिया भी आए हैं क्योंकि ब्रिटिश इकॉनमी अदरवाइज डूब के ख़त्म हो जाएगी। आई सी। सदियों पहले ब्रिटिश नेता और व्यापारी भारत को लूटने आए थे, लेकिन आज ब्रिटिश नेता और व्यापारी अपने देश को बचाने के लिए आई सी। ओके। भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा मांगने आए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा, अगर ब्रिटेन अपने आप को बचाने के लिए इंडिया में आ रहा है तो मिस्टर ट्रंप को ही देखनी चाहिए बात। और फिर क्या करना चाहिए? भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। ओके, डेड इकोनॉमी कहा था। करेक्ट। देन मजे की बात देखिए कि भारत की जिस इकोनॉमी को डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, उसी इकोनॉमी से जीवन दान मांगने के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन था। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कीयर स्टारमर से पूछना पड़ेगा कि उनकी इकोनॉमी क्या पूरी डेड होने वाली है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। लेट्स सी। भारत आ गया है। ब्रिटेन से आए ये 100 से ज्यादा लोग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, एनर्जी और एनवायरनमेंट जैसे क्षेत्रों के दिग्गज हैं। और वो इसलिए आए हैं, अदरवाइज उनकी पूरी कंट्री डूब जाएगी। इंटरेस्टिंग। जो अब भारत के साथ संभावनाओं को तलाशने और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने। अच्छा, संभावना को तलाशने आए हैं। मतलब ऐसे ही आगे बिना किसी प्रिपरेशन के उनको अब संभावना अब चेक करेंगे। ओह, आए हैं। ब्रिटेन के अलावा यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ इस साल के अंत तक एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। राइट। आपको बता दें कि ब्रिटेन और यूरोप ट्रंप की बकवास व्यापार नीति का फायदा उठाने में लगे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार के चलते भारत को खुद से दूर कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच जो इंडिया जो ऑयल खरीद रहा है वो कुछ नहीं है। ओके, लगता है लोग भूल जाते हैं इंडिया जो है ऑयल ले रहा है रशिया से। व्यापार है उसमें दरार डाल रहे हैं, लेकिन इसी दरार को भरने का काम ब्रिटेन और पूरा यूरोपियन ओह, आई सी। ओके, वेरी गुड। करने में जुट गया है। फिर तो अच्छा हो गया। इन सबको भी लग रहा है कि अमेरिका भाड़ में जाए, हमें तो व्यापार करना है। बिल्कुल। ऐसे में भारत से व्यापार करने की उत्सुकता में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर अचानक विमान के कॉकपिट में पहुंच गए। अच्छा, और कॉकपिट में क्या बोला उन्होंने? कीर स्टारमर ने विमान में बैठे डेलीगेशन से कहा कि मैं कॉकपिट में हूँ और आप सभी का इस विमान में स्वागत करता हूँ। ओके। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेकर भारत जा रहे हैं। अच्छा, मतलब पता नहीं था, लोग अंदर आ गए, उनको पता नहीं चला। ओह माय गॉड, उनको पता नहीं चला कि इतने लोग जो हैं प्लेन के अंदर आ गए। सीक्रेट रखा गया था, किसी को पता नहीं था करना क्या है। फिर वो कॉकपिट में गए, उन्होंने ऐलान किया, देखो हम तो एक्चुअली पता कहाँ जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ओहो, तो मतलब सरप्राइज़ था। जितने सारे लोग थे उनको पता नहीं था जा कर रहे हैं। वो तो कॉकपिट में जाके बताना पड़ा, तब उनको रियलाइज़ हुआ, ओह हम तो इंडिया जा रहे हैं। ओह ग्रेट। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि कीर स्टारमर ने कॉकपिट से क्या कहा। बिल्कुल, लेट्स सी। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. And a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. राइट। तो उसमें हो रहा था कि वो कितने सारे लोग थे। ऑब्वियसली वो पॉसिबल तो नहीं है कि वहाँ जाके आइल्स में जाके बात करें। तो उन्होंने एक मैसेज दिया कि वेलकम,
और अब हम मुंबई जा रहे हैं। इट वॉज ऐसा नहीं होता कि लोगों को पता ही नहीं था कहाँ जाना है, वो लोग बाई चांस प्लेन में बैठ गए, फिर उनको बाद में पता लगा कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी समय से ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं इंडिया और यूके के बीच में, और देयर आर एरियाज़ जहाँ पे यूके फील कर रहा है कि वो सस्ता माल बेच पाएगा और इंडिया फील कर रहा है कि इंडिया जहाँ सस्ता माल बेच पाएगा। तो दोनों को जब लगता है कि प्रॉफिट होगा तभी ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील वन वे नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई गिड़गिड़ाते हुए आ रहा है कि भैया ट्रेड डील करो, नहीं करोगे तो डूब जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ से प्रॉफिट होता है तभी कोई भी ट्रेड डील होती है। और इसमें जो है एक और प्रश्न पूछा गया था, लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि ट्रेड डील हो रही है बिटवीन यूके एंड इंडिया, व्हाट अबाउट वीज़ाज़, क्या आप वीज़ाज़ इंक्रीज़ करेंगे अपने देश में कि इंडिया के लोग वहाँ पे आके काम कर सकें? तो मिस्टर कीयर स्टारमर ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, वीज़ा का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ ट्रेड टॉक्स हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मिस्टर ट्रंप ने अगर H1B में कुछ लफड़ा किया है तो यूके अपना कोई चीज़ वीज़ा इंक्रीज़ नहीं कर रहा टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ यूके। इनफैक्ट यूके के लोग अभी इमिग्रेशन पे देख रहे हैं कि कैसे इमिग्रेशन कम किया जाए। तो वही एक रीज़न था कि यूके जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला था, क्योंकि उसको ये था कि दे कैन कंट्रोल हाउ मेनी पीपल कैन कम इन द यूके। ठीक है, तो मगर दिस इज़ अ वेरी गुड डील फॉर बोथ द कंट्रीज़। यूके कह रहा है कि जैसे हमारी कार्स जो हैं इंडिया में बिक जाएं, हमारी विस्की इंडिया में बिक जाए और इंडिया के टेक्सटाइल्स यूके में बिक जाएं, तो हर कंट्री के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वो चाहते हैं बेचने, और अब इस डील से दोनों का फ़ायदा होगा। और अच्छी बात है दे हैव कम। मुंबई में गए हैं क्योंकि मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दे आर नॉट कमिंग टू दिल्ली लुक्स लाइक। मुंबई में जा रहे हैं, वहाँ पे जाके बातचीत होगी, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, उससे देखना होगा कि किन किन चीज़ों में फ्री होगा। अब देखिए ऑब्वियसली हर कंट्री अपना बेनिफिट देखेगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि यूके का माल पूरी इंडिया में भर जाए और इंडियन जो लोग हैं उनका माल ना बिके। तो गवर्नमेंट वहीं देखेगी जहाँ पे उनको है कि ठीक है यूके का माल आने दो, हमारा माल ऑलरेडी उस एरियाज़ में ज़्यादा बिकता नहीं है, और वो लोग भी सिमिलरली देखेंगे। और जो जैसे मैंने 4 प्रोडक्ट कैटेगरीज बताई थी वो फोकस है, इंडिया का टेक्सटाइल है मेरे ख्याल से फोकस, और उनका था कार्स। और मुझे पता नहीं कौन सी यूके की कार्स बेचना चाह रहे हैं, कहीं वो रेंज रोवर तो नहीं है जो टाटा ही ओन करता है, मेरे ख्याल से दूसरी कार्स की बात कर रहे होंगे। वील हैव टू सी कि कौन कौन सी कार्स दे आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग टू इंडिया। तो आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। अगर आपको पता है कि कौन सी यूके की कार्स इंडिया में आने वाली हैं, दैट विल बी ग्रेट टू नो कि क्या चल रहा है। मगर इट इज़ अ गुड न्यूज़, इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि ऐसी ट्रेड डील हो रही है। तो चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।